कैसे हैं प्यारे बच्चों। बच्चों मैं आज आपको डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन यानी बाल अपराधी बच्चे किसे कहते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। बच्चों, बाल अपराध प्रत्येक समाज की समस्या है। हर समाज में बाल अपराधी बच्चे देखने को मिलते हैं। हमारे देश में 8 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक की आयु के वो बच्चे जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अनैतिक कार्यों के द्वारा, सामाजिक नियमों का उल्लंघन करके, समाज के विरुद्ध जाकर, समाज को नुकसान पहुंचाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उन्हें बाल अपराधी बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये बच्चे होते किस किस्म के हैं, इनका इनकी पहचान क्या है? तो बच्चों, ये जो बच्चे होते हैं ये या तो स्वभाव से बिल्कुल शांत होते हैं या फिर स्वभाव के बहुत ही आक्रामक, बहुत ही एग्रेसिव, एकदम लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार, चाहे घर में है, चाहे स्कूल में है, चाहे समाज में है। ये बच्चे परिवार, समाज और स्कूल के वातावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। कई बार माँ बाप भी इन बच्चों को संभालने में जो है हाथ खड़े कर देते हैं। ये बालक जो हैं बड़े ही द्वेषपूर्ण, बहुत ही संदेही किस्म के दुश्मनी का भाव रखने वाले बच्चे होते हैं। इन बालकों में स्नेह तथा नैतिकता का अभाव देखने को मिलता ही है। परिवार, समाज, विद्यालय के सभी सदस्य हमेशा इनसे परेशान रहते हैं। इनको डांटने या बेइज्जत करने पर बहुत घातक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कई बार हमने सुना है कि हम अपने देश की ही बात करते हैं, हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारी खबरों में बात आती है कि फलाने स्कूल के एक विद्यार्थी ने किसी बात को लेके अपने ही स्कूल के टीचर या प्रिंसिपल या हेडमास्टर को गोली मार दी। विदेशी मीडिया भी हमें बहुत सारी खबरें देता रहता है कि एक विद्यार्थी ने अपने पापा की लाइसेंस बंदूक जो है वो स्कूल में लाई और अपने ही साथी को गोली मार दी। किस बात पे? आगे बैठने के लिए। वो आगे बैठना चाहता था, उसको आगे नहीं बैठने दिया और उसने वो गुस्सा जो है उसको गोली मार के। इस तरह से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में होती हैं। अब इनके कारण क्या हैं, वजह क्या है, इनको ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ता है? तो प्यारे बच्चों, ये कोई बीमारी भी हो सकती है, शारीरिक कारण भी हो सकता है जिसका इलाज ना माँ बाप ने आज तक करवाया ही ना हो, और पारिवारिक कारण भी हो सकता है। परिवार में भी ऐसी बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिनका असर बच्चों की बुरी सेहत के ऊपर पड़ता है। परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो इन बच्चों को जन्म देने का कार्य करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। माँ बाप ने इनको नोट नहीं किया होता। स्कूल में भी जो है बच्चा कितनी ही देर रहता है स्कूल में, तो जो है बच्चा थोड़े समय के लिए होता है। माँ बाप के समय ज़्यादातर बच्चा रहता है, वो इन को समझ ही नहीं पाते हैं। इस तरह विद्यालय से जुड़ा हुआ या कोई भी सामाजिक कारण हो सकता है, खबरों में हम सब देखते ही हैं। अब बात यह है कि हम इनको सुधार कैसे सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे ये बच्चे जो हैं आगे जाके और ना ये काम करें, या फिर ऐसे बच्चे पैदा ही ना हो, ऐसे बच्चों का जन्म ही ना हो जो समाज के लिए खतरनाक साबित हो सके। ऐसे बच्चों को जन्म देने से पहले ही, यानी कि इनकी आदतों को खराब होने से पहले ही हमने इनको रोकना है। रोकना कैसे है? परिवार व विद्यालय का जो वातावरण है, पहले हमने उनको अनुकूल बनाना है। क्या स्कूल का या परिवार का वातावरण अच्छा है? माँ बाप प्रेम भाव से रहते हैं, घर में भाईचारा है, स्नेह है, प्यार है, मोहब्बत है, स्कूल का वातावरण अच्छा है, समाज का वातावरण अनुकूल है, समाज का वातावरण खराब दूषित तो नहीं है।
और बालकों को उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना चाहिए। उनको समझाना चाहिए आपके ये अधिकार हैं, आपके ये कर्तव्य हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि विद्यालयों में यौन जो यौन जो उत्पीड़न है, यौन जो अपराध हैं, वो ना बढ़ें, इसके लिए यौन शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, यौन उत्पीड़न की वजह से भी यौन अपराध बढ़ते हैं और जिससे बच्चे जो हैं डेलिंक्वेंट बनते हैं, बच्चे जो हैं बाल अपराधी बनते हैं। बालकों की शिक्षा, उनका पालन पोषण, अगर हम स्कूल की बात करें, बालकों की जो शिक्षा है उनकी आवश्यकता, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ये कुछ खास बातें थी। अगर हम इनका पालन करेंगे तो हम इन बच्चों को ऐसा बनने से रोक सकते हैं। काफ़ी हद तक जो है सुधार लाया जा सकता है। ऐसे बच्चे हमारे समाज में जन्म ही नहीं लेंगे, वो समय पर ही सुधर जाएंगे, समय पर ही उनका इलाज हो जाएगा, समय पर ही उनको सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा और ये बाल अपराधी जो शब्द जो है एक दिन हमारे समाज से ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।